पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसके लिए लिखा जाता है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये वो लोग हैं जिनके साथ उड़ा जाना चाहिए, ये खुद उड़ जा रहे हैं। तभी तो सुर्खी बनती है कि एक एयर होस्टेस पाकिस्तान से गई तो थी कनाडा, लेकिन अपनी ड्रेस के साथ एक प्यारा सा नोट लिख करके चली गई, थैंक यू PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिनके साथ उड़ना एक सौभाग्य की बात है। अच्छा, बाय द वे, ये जो पंक्ति नीचे लिखी है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये जॉन F कैनेडी की धर्मपत्नी ने दी थी, अमेरिका वाले 1960s के दौर में दी थी। ये वो लाइन है जिसे पाकिस्तानी अपने दिल से लगा के बैठे हैं कि हमारे साथ उड़ना सौभाग्य है। वो बात दूसरी है कि ये तो हवा में कोई एयरपोर्ट नहीं है, अदरवाइज दुनिया के ना जाने कितने देश इन्हें हवा में ही लैंड करा के साइड में रख लेते कि तुम्हें उड़ने का अधिकार नहीं है। खैर, फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है, थैंक यू PIA करके जो नोट मिला है वो फिलहाल दुनिया की अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। सुर्खियों में कारण खोजा गया। कारण पता चला कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस सोमवार को कनाडा से अचानक गायब हो गई। एयर होस्टेस का नाम मरियम रजा बताया जा रहा है। यह इस्लामाबाद से PIA की फ्लाइट PK 782 में बैठी थी, ड्यूटी के दौरान बैठी थी, लेकिन होटल के कमरे में जब तलाशी ली गई तो उनकी ड्रेस के साथ थैंक यू PIA लिखा हुआ मिला था। मंगलवार को कनाडा लैंड होने के बाद से ही पता चला कि टोरंटो के जिस होटल में मैडम को रुकवाया गया था, ऐसा होता है कि एयरलाइंस का जब स्टाफ किसी शहर में जाकर लैंड करता है तो उन्हें हवाई जहाज में ही नहीं सोना होता है। एयरपोर्ट के बाहर ही होटल्स होती हैं जहां एयर क्रू को रोका जाता है। क्रू अपने ड्रेस को चेंज करके वहीं पर एक प्यारा सा नोट रख करके मरियम रजा गायब हो जाती हैं। मरियम गायब हुई सो हुई, दुनिया ने इनकी फिरकी लेना शुरू कर दिया। याना मीर, जो हाल ही में कश्मीर के साथ कश्मीर के पक्ष को भारत के बाहर रखते हुए तारीफ पाई है, उन्होंने अपना ट्वीट रखते हुए कहा, अब तक 7 लोग अभी तक बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। 7 एयरक्राफ्ट के एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स अभी तक ऐसा करके कनाडा में जा चुके हैं। अब इनके बारे में कैसे पुष्टि हुई कि यह खबर सही है या गलत है? ऐसी स्थिति में हम खुद डॉन के समाचार देखने पहुंच गए। ये डॉन वही समाचार है जो अपने आप को रियल में DON समझता है, पाकिस्तानी अखबार है। लिखा बड़े इज्जत से था, लेकिन इज्जत में खुद की बेइज्जती करा लिया। लिखा अनदर PIA कैबिन क्रू एयर होस्टेस मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इन्होंने लिखा अनदर PIA कैबिन क्रू, यानी कि इनका एक और उड़ गया है। ऐसी स्थिति में हवा से ही हवा में पार करा देने वाला पाकिस्तान, हम तलाशने निकले कि यह PIA शब्द यहां पर क्यों लिखा गया है। तर्ज की तलाशे तो हमें 25 जनवरी की एक और खबर निकल कर आई, जिसमें यरूशलम पोस्ट में लिखा हुआ था, पाकिस्तानी नेशनल एयरलाइंस फेसेस क्राइसिस एट येट अनदर फ्लाइट अटेंडेंट वेनिस्ड इनटू कनाडा। एक और गायब हो गया। ये 25 जनवरी, हमने कहा इन्होंने यहां अनदर लिखा है, दूसरा, यानी कि कोई एक पहले हुआ होगा। हम एक तलाशते हुए खबरों में पहुंचे, जनवरी 25 की खबर मिली कि एक पाकिस्तानी पहले गया, लेकिन यहां पर भी खबर के अंदर अनादर था। हमने कहा यार ये अनादर का प्रयोग ज्यादा अनादर करने में हो रहा है। खोजते खोजते और सुर्खियां देखते हुए निकले तो यहां पर साहब दिसंबर 5 की खबर निकल आई। दिसंबर 5 की खबर खोजे तो फ्लाइट अटेंडेंट पाकिस्तान कीप स्किपिंग आउट रिटर्न ट्रिप आफ्टर अराइविंग इन टोरंटो। तलाशते हुए जब निकले तो पता चला कि 2023 में 7 कैबिन क्रू पाकिस्तान से उड़कर के कनाडा गए तो थे, लेकिन लौट कर नहीं आए। तलाशे तो सुर्खियों की भरमार निकली। कई सुर्खियां पाकिस्तान के अखबारों की भी थी, डेली पाकिस्तान, समा टीवी, हम लोग पाकिस्तान के अखबारों तक में घुस जाते हैं। खोजे तो खबर के अंदर निकल के आया कि कई पाकिस्तानी उससे पहले भी 23 में भी फरार हो लिए, 22 में भी फरार हो लिए, 21 में भी फरार हो लिए। बाय द वे, पाकिस्तान के अधिकारी इस पर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। PIA के चेयरमैन है साहब, ये स्पोक पर्सन है, सॉरी, नाम है इनका अब्दुल्ला हाफिज खान। बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिए। क्या कहे हैं? स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु अबंडन ड्यूटी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ड्यूटी छोड़ दी। एंड दे विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। अबे तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तुम्हें छोड़ दिया है उसने, तुमने नहीं। फायर्ड कर दिया जाएगा। अबे PIA को फायर करके गई है भाई, वो फायर कर दिया जाएगा। लिख रहे हैं दीज इंडिविजुअल्स विल बी सब्जेक्ट टू सीरियस लीगल राइट अवे एज दे गेट बैक होम।
अबे तुम बुला रहे हो कि धमका रहे हो कि आना नहीं है? हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम कह क्या रहे हो कि पाकिस्तान वापस मत आ जाना। अगर आ गए तो सीरियस लीगल एक्शन लेंगे। मतलब यार ये तो नेक्स्ट लेवल है। हमें लग रहा है कि इन जैसे लोगों की वजह से ही ये भागो रुको मत, अब ये जो लाइन है ना, रुको मत भागो, ये बस वही वाली चीज है कि रुको मत भागो को ये पढ़ा इस तरह रहे हैं, रुको मत भागो। भाई साहब आप किस तरह से इनसे बात कर रहे हैं, बतिया क्या रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। खैर, पाकिस्तान के प्रति श्रद्धा भाव हमारे मन में हमेशा से है, लेकिन एक बात और है जो आपके दिमाग में अब तक बन चुकी होगी, भागने के लिए क्या कनाडा ही मिला था? ये बहुत सही है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर तबियत ठीक नहीं है, गला खराब है, लेकिन पाकिस्तान का मजा लेना हो तो आंखें चौड़ा चौड़ा करके आप चिल्लाते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। कुछ खुशियां ऐसी हैं जो छुपाए नहीं छिपती हैं, उनमें से पाकिस्तान एक है। तो सुन लीजिए, फिर से दवा खा लेंगे हम। तो भाई साहब यहां पर कारण पता चलता है, और कारण क्या है कि पाकिस्तानी लोग जाकर छुपते वहीं क्यों हैं। पता चले कि इनको ये लिबरल असाइलम लगता है, एक ऐसा शरणगाह, एक ऐसी जगह जहां जाकर शरणार्थी के रूप में ये जाकर छुपते हैं, और ये कुछ कहते भी नहीं है। बड़े अच्छे हैं कनाडा वाले। आज इनकी भी बखिया उधेड़ेंगे हम कि कनाडा वाले कितने अच्छे हैं, तो जो कि इन लोगों को आकर के अपने यहां बैठने देते हैं। कारण बताएंगे पाकिस्तान के लोग यहां पर क्यों जाते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कहती है कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, जिनके साथ उड़ना बड़ी बात है, वो बड़ी बात आजकल बहुत छोटी हो गई है। वो कैसे? क्योंकि साहब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन दिनों बहुत जबरदस्त कर्जे में चल रही है। कर्जा कितना है, बस इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि यहां की जो एयरलाइंस है $500 मिलियन की उसकी कुल एसेट वैल्यू है। एसेट वैल्यू मतलब उसके बर्तन बिक जाए, उसके एयरपोर्ट बिक जाए, उसके एयरलाइंस बिक जाए, उसका सब कुछ बिक जाए, तब जाके $500 मिलियन की वैल्यू बनेगी। उसके ऊपर कर्जा पता है कितना है, इसमें गुणा 5 कर दीजिएगा तो $2.5 बिलियन का इन पर कर्जा है। यानी जितनी वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया सुना था हमने, लेकिन आमदनी अठन्नी और खर्चा ₹2.5 ये सुनना हो तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में जानिएगा। ये हालात है इनके यहां, इतना जबरदस्त संकट है। मैं कोई फेक नहीं कर रहा हूं, आंकड़े आपके सामने है, जाकर पढ़ लीजिएगा। और भी बुरे हालात क्या हैं, इन्होंने अपनी जितनी कमाई ये टिकट बेच के करते हैं उसका 48% केवल ईएमआई चुकाने में बिताते हैं। कारण, नहीं तो दुनिया का कोई देश इन्हें उतार कर बैठ जाएगा। ऐसा बहुतों बार हुआ है। पाकिस्तान की एयरलाइंस को दुनिया के कई देशों ने हाथ देके रुकवा लिया कि रुक जाइए, उड़ना अलाउड नहीं है। आजकल तो इनको रोकते भी नहीं है कि जाओ यार, फिर तुमको खिलाना और पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के बहुत सारे लेनदार देनदार बहुत बने हुए हैं जो इनसे पैसा मांग रहे हैं। यही कारण है, कई सुर्खियां हैं, 2023 की सुर्खियां, हम इस पर कई सेशन कर चुके हैं। इनके उड़ते हवाई जहाज को उतरवा लिया जाता है कि नहीं उड़ोगे नहीं, पहले तेल के पैसे देके जाओ। फिर ये कहते हैं कि देख लो हम यहीं रह जाएंगे तुम्हारे पास, तो कहते हैं उड़ो यार यहां से, जाओ फिर दोबारा मत आना। इनके हालात ऐसे हो रखे हैं। दुनिया का कोई देश इनको उतरवा के बैठ जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए आसियान कंट्री में किसी ने उतरवा लिया, पाकिस्तानी खुश होते हैं, वाह हमको उतरवा लिया है, हम जाएंगे नहीं सर वापस। बोले मत जाइए तो हमें रखिए 5 स्टार होटल में, और नहीं रखेंगे तो रुकने की इजाजत दे दीजिए ना, हम यहीं रहने को तैयार है सर, हमें अलाउ तो करिए। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल कैरियर फोर्सेस, तो यहां पर सीवियर क्राइसिस रहता है। और सुनिए साहब, इनके हालात कितने बिगड़े हुए हैं इसकी सुर्खी आप यहां पर उठाकर देखिए। क्या लिखा है, लॉस मेकिंग जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है ना, इसको इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है, 31 में से 14 एयरक्राफ्ट तो ये इसलिए उतार ली कि तेल डलवाने का पैसा नहीं था। बोले भाई सुनो, नहीं उड़ाएंगे, बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन एज रीजन बिहाइंड डिलेड सैलरी, पैसा ही नहीं है देने के लिए, इसलिए 7,000 पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें लास्ट ईयर की खबर है तनख्वाह ही नहीं दी गई। बोले नहीं सॉरी सर, पैसा नहीं है, देंगे कहां से हम आपको, आपको रहना है तो नहीं रही। तो बेचारी वो जो उड़ करके मरियम रजा थैंक यू बोलकर गई, पता है वो किस लिए बोली हैं कि उनका टिकट का पैसा नहीं लगा। टोरंटो उतरी, उनने थैंक यू बोला, सर फ्री में लाने के लिए धन्यवाद, अब हम जा रहे हैं। असाइलम सीकर के रूप में एंट्री मारेंगे, कम से कम यहां रहेंगे, कोई कम से कम जिंदगी तो ढंग की जिएंगे, यही कुछ अच्छा कर लेंगे, पता चले कि वहां जाकर के भी हम एयर होस्टेस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसी बीच में पाकिस्तान एक कमाल और करता है। मजेदार बात सुनिए साहब, जिसकी आमदनी 58, खर्चा ₹2.5 हो, वो आदमी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने का सपना पाल लेते हैं। 8 फरवरी को इनके यहाँ इलेक्शन होने थे 2024 में, 6 फरवरी को इनके यहाँ प्लानिंग होती है कि यार एक काम करो, बोले हाँ ये बड़ा ही लॉस क्रिएट कर रही है, तो बोले क्या करें, बेच दो इसे। भाई साहब ये इंडियन एयरलाइंस की तर्ज पर ये सोचे कि टाटा इनको भी मिलेंगे जो खरीद लेंगे इनको, टाटा पाकिस्तान खरीद लेंगे तो सॉरी
हाल ही में टाटा की जो जीडी वो है नेट वैल्यू है वो पाकिस्तान से ऊपर निकल गई है। खैर कोई नहीं, इनने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पीआईए को बेच देते हैं। इनकी जो अंतरिम गवर्नमेंट है ना, वो प्लान की कि पीआईए को अपन सेल कर देते हैं। तो सेल करने का प्लानिंग अभी मतलब महीने भर पहले हुआ है कि चलिए हम इसको बेच देते हैं। लोगों में हड़कंप मच गया, पहले तो रोजगार नहीं है, रोजगार के साथ साथ बेचने का पैसा भी नहीं और खरीदार भी नहीं मिल रहा है। तो बोले अब करें क्या? तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ले जाकर अरब सागर में डुबो देंगे कि चलो भाई जहाजों को डुबो दो। कम से कम ये जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी कि उड़ाने का बर्डन हमारे ऊपर आ रखा है कि हवाई जहाज उड़ाओ, हवाई जहाज उड़ाओ। एक का मतलब बदकिस्मती दूसरे के लिए वरदान साबित हो रखी है। अंग्रेजी में इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, आपदा में अवसर कहते हैं। कनाडा इस आपदा को अवसर के रूप में बुना रहा है। बढ़िया बढ़िया एयर होस्टेसेस को अपने देश में बसा रहा है कि मैडम बस आप यहां आ जाओ, यहां एयर होस्टेस बन जाना, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है? तो भाई सुनो मेरे, ये जो सब्सक्राइबर का जो पॉइंट है ना 44.4%, अभी भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये नंबर चेंज तो करा दिए हैं, अभी 41.4% हुआ है, फिर भी 40% से अधिक व्यूअर अगर ऐसा है जो सेशन पूरा देख रहा है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, जिसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है, कर लो भाई थोड़ा मोटिवेशन हमारा भी। सोचिए ना, बीमारी में भी गला धाड़ रहे हैं, पेट का सवाल है, थोड़ा मोटा है, ठीक है? चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही।